सर तो बेसिकली क्या ऐसा है कि 0 to 1 और 1 to इंटरवल में लॉग डिफरेंटली बिहेव करता है। 0 to 1 और 1 to में क्या हो सकता है? सर लॉग उन दोनों में डिफरेंटली बिहेव करता है। ग्राफ चेंज हो जाएगा। मेन है कि इसका अगर बस ये होता है, अगर ज़्यादा डिटेल तो फंक्शन पढ़ना होगा, इसीलिए अभी बस इतना याद रखिए ये होता है। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, ये सब फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो तब समझ में आएगा। अभी अब मैंने बताया कि एक आइडिया रखिए रफली इस तरह का होता है। ठीक है अनुराग? यस सर। हाँ, क्योंकि इसके लिए हमको डिटेल पूरा पढ़ना होगा, ग्राफ ऐसा क्यों होता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। अभी रफली देखना है क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक जस्ट जान रहे हैं। तो अभी इसीलिए ग्राफ का कुछ उतना नहीं आएगा, अभी आपको बस ये देखना है कि कैसा ग्राफ होता है, और लॉग का जो फॉर्मूला बताए हैं वो देखिए, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए देख लीजिए, कल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना बोले हैं विशाल? सर 7। 7। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग तो कोई बनाए नहीं है, इसीलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी। अच्छा, तो पहले 7 देख लेते हैं, उसके बाद 3। तो 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन है लॉग और बेस में है 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट केस में तो आपको ये देखना है कि 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और सेकेंड केस है 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। क्या ये आपको आया समझ में या नहीं आया, सो बता दीजिए। दोनों केस क्या अनुराग समझे? यस सर। यस सर। चल, अच्छा अनुराग नहीं, विशाल बोले थे ना ये क्वेश्चन, हाँ ठीक। तो अब इसी दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको तो आप लिख सकते हैं x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या होगा, तो 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया। अब जो है देखिए क्या करेंगे हम, तो इसको तो 2x कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया -5। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो अब इन दोनों का बना लीजिए नंबर लाइन, वहीं से आंसर हम बोल सकते हैं। सर -5 कहाँ गया सर? -5 तो ऐसे कर दिए ना, साइन बदल के इसको -5 कर दिया, समझे? यस सर। बस और कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ तक ठीक ही है। अब दोनों का बनाइए नंबर लाइन। तो एक जो नंबर लाइन होगा वो हो गया 1/2 और 3। सर फर्स्ट का आंसर होगा -∞ to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। हाँ, अब इसका जो होगा सो 1/2 से लेस। अच्छा, इसका मतलब हो गया ग्रेटर है, तो इधर होगा और इधर होगा, और सेकेंड केस है 1/2 से लेस, तो x बिलोंग्स टू 1/, माइनस इन्फिनिटी होगा वाले। तो विशाल ये बताइए, तो आसान क्वेश्चन था, ये बना क्यों नहीं आपसे? क्या गलती कर रहे थे आप? वही वाला सर जो -5 का पुस्तक ले गए ना सर, अच्छा, वही 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 वाला सर नहीं नहीं तो हुआ था। थोड़ा सा इन इक्वेशन का जो था ना सीट, उसको लगता है नहीं बनाए ना आप? बनाए थे सर। अच्छा, भूल जाते हैं। तो चलिए इसी तरह से रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद बोले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए। तो ये क्वेश्चन है
log 0.5 1 प्लस 2x ग्रेटर देन -1। तो यहाँ भी फर्स्ट केस तो यही होगा 1 प्लस 2x ग्रेटर देन 0, और सेकेंड केस में इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस 2x लेस देन 0.5 का पावर -1। तो 1 प्लस 2x सॉल्व कर दिया ना, क्या बोले हैं? बस यही थोड़ा सॉल्व कर दिया ना, इसमें ही दिक्कत है। मतलब इससे ये कैसे लिखे, यही ना? यस सर। हाँ, तो इसमें तो समझिए कि हमने पहले ही बोला था, रूल जो बोला था कि अगर 0.1 x ग्रेटर देन 0.12 है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सो बताइए तो। सर x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरह से ना लिखा हो, अब अगर यहाँ पर लिखा हो -1, अब बताइए क्या होगा आंसर? सर इसमें तो प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखिए -1 इंटू लॉग 0.1 ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 0.1x, यहाँ पे log 0.1 और फिर 0.1 का पावर -1। ये स्टेप समझे? 1 का पावर में, यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब अगर ये समझ गए तो अब मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ x लेस देन 0.1 का पावर -1। यस सर। तो यही तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यस सर, बस हो गया, बस इसी में गलती हो गया था सर। अच्छा, चलिए ठीक है, उसके बाद अब तो हो जाएगा। यस सर। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन सर पूछिए। हाँ बोलिए। लास्ट वाला सर, लास्ट वाला 10th नंबर। 10th नंबर, चलिए वेरी गुड। हाँ, जिनका भी है प्रॉब्लम पूछिए, अच्छा लगता है पूछने से, इससे समझ में आता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और नहीं तो अचानक लास्ट जब आगे हो जाएगा घबरा के बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है। तो जो टास्क देते हैं उसको बनाइए, क्योंकि ये तो मैं देख रहा हूँ कि होमवर्क अब जो भी भेजते थे वो भेजना बंद कर दिए, पता नहीं क्या हो गया सबको। तो होमवर्क ही नहीं भेजेंगे तो फिर हम कैसे समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ समझिए, हनुमान जी जब गए थे ना लंका, सीता माता से मिलके जब आ रहे थे तो वो आते राम जी को बोल देते कि हम माता जी से मिलके आए हैं, राम विश्वास भी कर लेते, लेकिन उनको भी लगा कहीं राम जी को शंका हो जाए कि झूठ बोल रहा है, तो वो क्या किए, सीता माता को बोले कि हमको अपना चूड़ामणि दे दीजिए, जिससे उनको दिखाएंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा। तो जब भगवान भी बिना प्रूफ के काम नहीं करते हैं तो आप सब बिना प्रूफ के कैसे काम? उसका एक ही सोल्यूशन है कि बना के भेजिए, होमवर्क करिए, ठीक है ना? क्योंकि उसके बिना पहले ही बोले आपको भी लगेगा ठका ठका सा, हमको भी लगेगा कि क्या कर रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, कोई होमवर्क ही नहीं भेजता है। तो ये आप लोग लिख के रख लीजिए। हमने क्या बोला, हम तो नहीं बोला पूरा बना के भेजिए, कुछ तो भेजिए, 4 ही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन भेजिए तो लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग एक भी नहीं भेजिए। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 बोले हैं, तो 10 नंबर हम देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए लॉग है और बेस में है 1/3, 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय x, ये हो गया। तो फर्स्ट केस क्या होगा कि 2 माइनस 3x बाई एक्स ग्रेटर देन 0, और सेकेंड केस हो जाएगा 2 माइनस 3x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1/3 का पावर -1। क्या ये स्टेप आ गया सबको समझ में, या किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइए।
यस सर आ गया। कोई भी प्रॉब्लम है किन्हीं को भी? नहीं प्रॉब्लम है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से कि 3x, सॉरी 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x लेस देन 0, और यहाँ पर लिख लीजिए 2 माइनस 3x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -3x डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 6x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको लिख दीजिए 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तक समझ गए होंगे। अब बनाते हैं नंबर लाइन। तो एक का नंबर लाइन होगा 0 और 2/3, ये हो गया 0 और ये हो गया 2/3, और लेस है तो इसके बीच का लेना पड़ेगा। और सेकेंड नंबर लाइन है 1/3 और 0, तो 0 तो रहेगा ही, और 1/3 बोला है तो 1/3 तो यहाँ पे होगा 1/3, और ग्रेटर है तो इसके बाद होगा और इससे पहले होगा। तो यहाँ से देखिए कॉमन सोल्यूशन आ गया, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कॉमन सोल्यूशन आ गया क्या, 1/3 से, एक मिनट ये तो क्लोज है, 1/3 से 2/3। समझ में आया सभी को? यस यस सर। ठीक, ये क्या आंसर यहाँ लिखे हैं? नहीं लिखे, आंसर यहाँ लिखे हैं। यस सर। चलिए अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है कहीं पे भी? चलिए ठीक, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी इजी ही देंगे, आप लोग कोशिश करिए बनाने का। तो लिखिए log बेस 10 x माइनस 2 प्लस log बेस 10 है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आराम से ऐसे बनाइए कि गलत ना हो, क्योंकि गलत कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देता है, इसीलिए गलत मत करिए, आप लोग सही सही बनाइए। सर मीटिंग में दो दिखा रहा है, एक होस्ट और एक हाँ को हाँ, होस्ट, किस पे हम जो भेजना है है? हम को होस्ट हैं, तो को होस्ट में अभी भेजना है, होस्ट में नहीं भेजना है। ठीक है, को होस्ट में भेजना है प्राइवेटली। सब भेजिए, क्योंकि देखते हैं क्या आंसर आ रहा है सबका, उसके बाद बोलेंगे किनका सही है किनका गलत है।
तो प्रिया गलत है, कुंदन गलत है। अनुराग आपका सही है, मयंक गलत है। सुमित गलत है। पीयूष गलत है। सर वहाँ 1 माइनस एक्स था, हम 1 प्लस एक्स लिख के बना दिए। नहीं भेजिए, गलत आंसर है। लेकिन सुमित गलत है, रोहित गलत है, प्रिया गलत है। आप लोग नहीं, मतलब चलिए हम बता दें या कोई ट्राई कर रहे हैं? नहीं सर, अब बस हम क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एक्स लिख दिए थे, इसलिए गलत हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो बनाइए फिर से। नहीं तो आराम से देखिए क्वेश्चन, से हड़बड़ाइए नहीं, आराम से बनाइए, सही आंसर आना चाहिए, इसका हैबिट बनाइए। क्योंकि जो हैबिट आप बनाते हैं ना वही होता है, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं। एग्जाम में भी जानते हैं इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं बच्चे। सही हैबिट करिए। अभी देखिए आज रिजल्ट निकला है, सब फ़ोन कर रहा है सर देखिए मेरा इतना रैंक, मेरा इतना रैंक। तो जो बस हम बोलते गए करते गए उनका पक्का आ जाता है, लेकिन जो काम सही से नहीं करेंगे उनका। प्रिया गलत है, मुकुंद गलत है, कुंदन गलत है। और जब रिजल्ट आता है तो आपको भी खुशी मिलती है, हमको भी मिलती है। सबसे मेन है कि कांटेक्ट में रहते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आता है वो तो कॉल भी फिर नहीं करते, भूले जाते हैं। पीयूष सही है, विशाल गलत। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, और आईआईटी एनआईटी जो भी है, अभी तो देखिए मेंस निकला है, उसी में से पता चल गया कि एनआईटी मिल गया कि नहीं मिला। इसीलिए है अच्छे से करिए, अपना काम सही से करिए, बहुत आसान है। बच्चे सही से काम ही नहीं करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, तो वो सब नहीं, बस जैसा कर रहे हैं वैसा करते जाइए, आराम से आईआईटी हो जाता है, बहुत आसान है। लेकिन जब भी आप काम नहीं करेंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सब चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो बहुत आसान है। तो चलिए केवल अनुराग बना पाए, अब देखिए मैं बनाता हूँ। सर हम ही बनाए थे। अच्छा अच्छा, आपका भी हुआ था अनुराग, और हाँ पीयूष, हाँ जैसे आपका लास्ट में आया था भूल गए। नहीं आपका भी है, तो अनुराग और पीयूष दो बच्चे जो हैं तो सॉल्व के समझ भी गए। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सेकेंड स्टेप 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 1। और थर्ड स्टेप हो जाएगा log बेस 10 ले लीजिए, x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा -2 और +2x ग्रेटर देन 1।
तो सॉरी यहाँ पे एक्स, वहाँ स्क्वायर छूट हाँ गया। हाँ एक्स स्क्वायर छूट गया, ये होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ना, -2 + 2x सही है। तो -x² + 3x -3 > 0। तो x² -3x + 3 <= 0। अब इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनांट आ रहा है 9 - 12 <0 आ गया। इसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, x बिलोंग्स टू 5। तो यहाँ से 5 आ गया, तो यहाँ कुछ भी है क्या मतलब है, सबका इंटरसेक्शन तो 5 ही होगा। तो आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5। समझ में आया सबको, या अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ अटक रहे थे आप लोगों को कि मतलब आंसर नहीं आ रहा था, बताइए। सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं? चलिए अच्छी यस बात। सर। चलिए तो आगे से क्वेश्चन दे रहा हूँ, गलत ना हो उसका ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, log बेस 2 3 - x माइनस log 2 x + 1 <= 0। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो प्लीज चेक कर लीजिएगा आंसर। देख रहे हैं क्या भेजे हैं। तो अनुराग आपका तो सही है और मयंक गलत है। अनुराग आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया सर। चलिए और कोई, पीयूष गलत है इस बार आपका। प्रिया गलत है। कुंदन गलत है। विशाल आप एवरीवन है, प्राइवेटली भेजिए। पीयूष गलत है। एक मिनट रुक जाइए तो ना, पीयूष सही है आपका, विशाल गलत है, प्रिया गलत है। और तब तो अच्छा एक मिनट, अनुराग आपका एक जगह मिस्टेक है, बताइए तो क्या मिस्टेक है। ब्रैकेट में प्रॉब्लम है इंटरवल आपके। गलत है क्या? क्या ब्रैकेट में प्रॉब्लम है? चेक करते हैं सर। हाँ चेक करिए तो ब्रैकेट में क्या देख लेते हैं, जाइए तो यहाँ पे है। नहीं अनुराग सही है तो आपका, इन्हीं का गलत है, आपका गलत है। क्या बोलते हैं पीयूष, आप ही का गलत है, अनुराग का गलत नहीं है। अनुराग सही है। पीयूष आप देखिए तो क्या गलत हो गया आपका, तब आपका ब्रैकेट में प्रॉब्लम है।
हाँ पीयूष अब सही है, आपका सही है। और कोई है जो बना सकते हैं या बता दें हम? कोई और भी? चल तो अब जो है देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। सुमित आपका गलत है। सुमित आज क्या हो गया आपका? रोज तो सही बनता था। प्रिया गलत है। वही है होता है तब इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया। चलिए देखिए फर्स्ट केस क्या होगा। तो फर्स्ट केस हो गया 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और थर्ड केस हो गया कि 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो अब बताइए तीनों केस समझ में आया या किन्हीं को प्रॉब्लम है? समझ गए ना? किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं? नहीं अब सर, समझ गया। थर्ड कैसे? थर्ड तो माइनस था तो डिवाइड तो होगा ही, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर समझ गए। और यहाँ पे तो ये हो जाएगा log बेस 2 और ये 1 इक्वल टू है। तो अब लोग हटाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको हटा दो यहाँ से। हाँ जिनको कम से कम एक काम करिए, जिनको नहीं आए तो उन्हें बोलिए भी, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। क्योंकि आप लास्ट में बोलते हैं नहीं समझ में आया तो देखते हैं दोबारा बनाना पड़ता है हमको, फिर उतना टाइम जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही बोलिए नहीं समझ में आया तो तुरंत बता देंगे, टाइम भी बचेगा। ठीक है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो ये हो गया 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल। अब इन तीनों का बनाना है नंबर लाइन। तो इन तीनों का नंबर लाइन देखिए कैसे बनाते हैं। तो नंबर लाइन होगा जो है, देखिए कैसे होगा। तो नंबर लाइन जो है, एक मिनट, कहाँ पे है? 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो गया एक तो होगा 3 से लेस और माइनस 1 से ग्रेटर, और दूसरा होगा -1 से ग्रेटर। तो -1 से ग्रेटर और थर्ड हो जाएगा -1 से लेस और 1 से ग्रेटर। हाँ -1 और 1 है तो -1 और 1। तो डार्क सर्कल। हाँ इससे पहले होगा और इसके बाद होगा। अब आते हैं कॉमन सोल्यूशन। तो कॉमन सोल्यूशन देखिए तो आ रहा है 1 से लेके 3 तक। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू ये 1 है तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट और 3 पे ओपन ब्रैकेट। अब बताइए क्या आप लोग समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है प्रॉब्लम। चलिए तो देखिए कितना आसान है, कुछ तो हम किए नहीं ज़्यादा, जो रूल है उसको फॉलो किया गया। अब आते हैं, अब इस बार थोड़ा सा आप लोग देखिए मतलब गलती मत करिएगा। log 0.5 x माइनस 2 प्लस log 0.5
5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका आंसर बताइए आप। सर प्लीज चेक कर लीजिएगा। भेजिए थोड़ा सा, क्योंकि देखते हैं और भेजने दीजिए किन्हीं का। आपका तो है, स्पीड भी है और सही से भेजते भी हैं, तो और आने दीजिए फिर बताता हूँ। क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम खुद नया दे रहा हूँ ना, ये इसका आंसर पहले से नहीं है मेरे पास, तो आप लोगों का देख के पता चल जाता है क्या आंसर होगा। अनुराग आपका सही है आंसर। उसके बाद मयंक गलत है आपका। उसके बाद पीयूष आपका भी गलत है। आयुष गलत है। सब लेकिन ट्राई करिए, ठीक है। गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं, ट्राई करिए, कोशिश करिए। क्या कोई ट्राई कर रहे हैं या सबका हो गया, बता दें। कर सर लेते हैं। अच्छा कर 2 में से 2। चलिए ठीक है, बनाइए। बस सर 1 मिनट भेज रहे हैं, क्या? गलती मिल गया सर। अच्छा भेजिए ना, देखते हैं क्या है अब आंसर।
विशाल गलत है। सर भेजे हैं। देख लेते हैं। ईशा गलत है, पीयूष गलत है, कुंदन गलत है। आप लोगों का कंसेप्ट में क्या हो जा रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम देखिए बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। लॉग में तो लॉग से पहले तक ठीक था, लॉग पढ़ाने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। कैसे पढ़ाएं हम, आप लोगों से बन ही रहा कुछ। देखिए कैसे बताते हैं। देखिए 1 जो है x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये तो होगा x लेस देन 5। अब उसके बाद ये हो जाएगा 0.5 x माइनस 2 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन -1। x माइनस 2 5 माइनस एक्स अब लेस देन 0.5 का पावर -1। बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है, बोलिए तो। नो सर, यहाँ तक ठीक है। ठीक। सुमित अभी भी गलत है। तो अब ये हो गया x 5x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर -10 होगा, उसके बाद +2x लेस देन इक्वल टू, ये तो 2 हो गया। अब इसके बाद हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x -12 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। अब बना लेते हैं सबका नंबर लाइन। तो पहले है x ग्रेटर देन 2, तो चलिए x ग्रेटर देन 2। फिर है x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 हो गया। और फिर थर्ड क्या हो गया, तो इसका तो फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, वो नहीं किया। x माइनस 3 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 ले लीजिए, तो यहाँ तो ये डार्क सर्कल होगा, 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो ग्रेटर देन 4 और लेस देन 3। तो अब लिख लीजिए आंसर। आंसर आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, आंसर आ जाएगा 2 से 3 और 4 से 5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू, सॉरी एक मिनट, यहाँ तो स्मॉल होगा ना, तो 2 से 3 यूनियन 4 से 5। अब देखिए क्या समझे आप लोग या नहीं आ रहा है समझ में। समझ गए आ गया सर। सर। चलिए ठीक। तो देखिए अब फिर दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा आप लोग देखिए गलत ना हो। तो अब जो क्वेश्चन है वो है लॉग बेस में है 0.1 x प्लस 2 माइनस लॉग 0.1
4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1। इसका आंसर बताइए आप लोग, और हम 1 मिनट में आ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। सर हम भी वेकेंसी कीजिएगा। थोड़ा सा, हाँ भेजे तो आप सब एक ही आंसर हैं, इसलिए तो हम कंफ्यूज हो गए। आप सभी का आंसर एक ही है, मतलब कौन कौन, सुमित नहीं, सुमित सॉरी, अनुराग, पीयूष, मयंक और विशाल, आप चारों का आंसर एक ही है। तो चारों आदमी गलती करेंगे नहीं, इसका मतलब हमको मेरा आंसर लगता है गलत है, तो मैं अपना आंसर था चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप चारों ने एक ही आंसर बोला है। हाँ चलिए, आप लोगों का सही है, मेरा ही आंसर गलत है। चलिए वेरी गुड, इस बार तो आप चारों ने कमाल कर दिया, एक ही साथ आंसर भेजे हैं चारों, और सही है एकदम। चलिए आप सब तो समझ गए इसका मतलब। अच्छा ब्रैकेट देखें तो ब्रैकेट में मयंक, ब्रैकेट में आपको प्रॉब्लम है और एक ब्रैकेट आप दिए ही नहीं है, तो केवल आप ब्रैकेट को करेक्ट कर लीजिए तो आपका सही हो जाएगा, और आप तीनों का तो ब्रैकेट भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं या हम सॉल्व कर दें? चलिए तो हम सॉल्व करते हैं, आप लोग देख लीजिए। अच्छा वेट करने बोले, ठीक है रुक जाते हैं 2 मिनट। अब पीयूष देखिए, ये हर बार में आप कैसे भी करके होमवर्क भेज रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसे करके भेजिए कि हमको भी देखने में सही लगे, हम समझ सकें। ये रफ सर हाँ कट कुट किया हुआ है तो सर हाँ बोलिए। सर हम ऐसे बनाए थे, इसी तो नहीं भेजे थे सर। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से भेजिए कि हम देख के कुछ तो समझ पाए। ये खाना पूर्ति मत कीजिए, चाहे क्वेश्चन कम ही हो, उसको मतलब नहीं है। हाँ सर तो फिर से भेज देंगे शाम तक। कोई दिक्कत नहीं, आराम से भेजिएगा। मतलब देखिए हम तो इसलिए क्वेश्चन भी कम भेज रहे हैं कि आप लोग बना करके अब भेजिए, क्योंकि इससे जानते हैं हमको भी थकान रहेगा नहीं, हम सब मेहनत कर रहा है बच्चा। नहीं तो क्या होता है ना, अभी तो देख ही रहे हैं कि वैसे ऑनलाइन में मतलब जो आप प्रूफ शो करेंगे वही आप बस दिखेगा और कुछ नहीं दिख सर रहा है। ऑफलाइन कब से होगा? ये तो क्या बताएं हम, अब ये सब तो गवर्नमेंट जब सर कल सीएम ऑफिस से कहा था कि ना, उससे उसको ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई मतलब ही नहीं था। मार्च में हम लोग खोले भी थे, तो बहुत बड़ा बोला कि सर हम ऑनलाइन ही करेंगे, क्योंकि हमको आते हैं घर तो फिर कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, हम तो सो जाते हैं सर, तो आपका होमवर्क कब करेंगे, क्या करेंगे। तो वो सब तो फिर भी ठीक है, तो खोलना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा देख के सब कुछ। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसको बहाना मत बनाइए कोई कि ऑनलाइन है तो हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हम मेरा ये है वो है। आपका काम है एक ही चीज़ कि जो काम दिया जाए, क्योंकि आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम बच रहा है, सबसे मेन टाइम होता है ना। हाँ अब जिन बच्चों को है कि सर था दोस्तों के साथ मस्ती करना है, थोड़ा सा बाहर की हवा खाना है,
वो सब हम नहीं खा रहे हैं, घर में बैठे बैठे पेरेंट्स का डांट सुनते सुनते बोर हो गए हैं। क्योंकि देखिए पेरेंट्स का क्या मतलब है, पेरेंट्स का एक ही इशू होता है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े और IIT निकाल दे। तो अगर उसके लिए टाइम चाहिए ना आपको, और नहीं तो हम जो है हमको IIT करना है, पापा मेरा एडमिशन नहीं करा रहे थे फिर में, तो अब सर हम अगर हमको अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को। और जबकि बहुत सिंपल था, थोड़ा सा डाउट पूछता था, नहीं समझ में आता। तो कहने का उसके बाद उसका IIT हुआ, इस बार वो IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ है। अभी बात किया कि सर हमको TCS में 15 लाख के पैकेज पे हो गया जब। तो कितना अच्छा लगता है जब एकदम सिंपल बच्चा था, बोला कि सर जो हमारे पिताजी का सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, इतना रिस्पेक्ट कर रहा है सर, हम क्या बताएं। तो ये होता है कि आप अपने गोल को देखिए, हमको क्या करना है, ठीक है ना। और अदर की बातें जब जब होगी होगी, और आपको ऐसा होगा कि फिर जी आके पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो ऑप्शन है इसमें मैं इसलिए बोला कि कोई बहाना मत रखिएगा कि मैं ऑनलाइन है इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये डेंजर है, इससे डेंजर और कुछ नहीं। क्योंकि आप उसको उल्टा सोचिए कि ऑनलाइन है तो हमको इतना टाइम है कि हम जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन में इतनी नहीं मिलेगी। आपको तो बोलेंगे सर स्कूल में टीचर डांटते हैं, सर हम कैसे पढ़ें, पैकेज तो बना ही नहीं देते हैं। होगा, आप देगा स्कूल ना, अब फिर जी का पैकेज खोलिएगा, देखिएगा क्या होता है आपका। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन तो कहने का मतलब उस समय उसको देखेंगे, उस समय उसका बताएंगे। क्योंकि उस समय भी एक यहाँ पर स्टूडेंट अक्षत अग्रवाल थे, ठीक है ना, बाद में वो फिर जी के बोकारो के टीचर भी बने। तो जानते हैं वो बोलते थे कि हमको DPS में पढ़ते थे, टीचर आता था बोला था फिर जी पैकेज बंद करो, तो अपना बंद कर दिए। फिर जब जैसे टीचर गए फिर अपना फिर जी पैकेज खोले, बनाने लगे। क्योंकि उनको हमको वही बोले कि हमको एक ही लक्ष्य IIT करना है। तो उनका तो काम है, वो तो डांटेंगे, लेकिन मेरा तो काम पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। तो वो डांट के गए, फिर पढ़ना चालू, फिर डांट के गए, फिर पढ़ना चालू। तो उनको डांटे दिखाई नहीं दे रही थी, उनको दिखाई दे रहा था हमको IIT कैसे होगा। तो कहने का मतलब है अपने लक्ष्य को देखिए कि हमको IIT करना है, चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर ये गोल है, और वो भी बच्चा C01 का ही था, वो जो अभिषेक बताए ना, वो भी C01 में एडमिशन लिया। तो इस बात पर फोकस सर, हाँ बोलिए सर अभी कितना बैच है सर 11th का सर? ये तो रूटीन देख लीजिएगा, ये हमसे क्यों पूछेंगे। ये सब T01 6th बैच है। इस सब के लिए टाइम बर्बाद मत कीजिए, ये सब तो आप रूटीन में देख लीजिए, अदर जितना भी है। और नहीं तो हमको कॉल करिए ना, आपसे हम अच्छे से बात करेंगे। क्लास में इधर उधर की बातें करेंगे ना तो भाई टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। और आप लोगों का देख ही रहे हैं, सिलेबस खींचना है जल्दी, आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि देख ही रहे हैं हम होमवर्क भेजते हैं, होमवर्क आता ही नहीं। तो कुछ तो रीज़न है, कुछ बच्चे बनाते होंगे, हम ये जानते हैं, लेकिन सब नहीं बनाते होंगे, ये मैं जब भी जानता हूँ। कि सर आप पूछे क्या नहीं बनाए, सर टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, अभी भी 10 बहाना होगा। तो कहने का मतलब है जो वर्क दिया जाए उसको करके भेजिए। और हमेशा नहीं तो अब जो बच्चे बहाना खोजेंगे वो पेरेंट्स को चिपका देंगे, हम मम्मी क्या करें, हमको तो ऑनलाइन था, कुछ समझ में नहीं आया, हमको नहीं, हम तो नहीं कर पाए। तो आप सोच लीजिए कि बहाना चाहिए या रिजल्ट चाहिए। जो खोजेंगे अल्टीमेटली फ्यूचर, देखिए माँ बाप का भी कुछ नहीं होता है, फ्यूचर आपका बनता है आपसे। क्योंकि आप जहाँ पढ़ रहे होंगे ना सबको मालूम होगा ये बच्चा फिर जी में पढ़ता है, तो हो गया तो वाह वाह होगा, नहीं तो बोलेगा जो फिर जी में भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है होता ही है, बच्चे 1000 बच्चे आते हैं और वहाँ से अगर रिजल्ट एडमिशन लेने वाले बच्चे 70-80 ही होते हैं। वो 70-80 भी ज़्यादा बोल दिया, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा रैंक जो होता है वो 15-20 ही हमको लगता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। वैसे दिखाने के लिए तो हम लोग इतना छाप देते हैं, समझ गए। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम अपने गोल से भटक जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए तो मिलेगा, बस ये देखिए। चलिए ठीक है, नहीं तो हम तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि वो फिर जी में छोड़ के जाते थे, फिर पेरेंट्स आए, मतलब फिर जी में पहुंचा दिए, अब बच्चा पेरेंट्स निकले, बच्चा भी निकल गया। ऐसे एक दिन आए कि मेरा बच्चा क्लास किया है, तो बोले नहीं क्लास में तो था ही नहीं वो। तो पता चला कि वो जैसे ही पापा छोड़े, पापा उतरे सीढ़ी से, वो भी उतर के बाहर चला गया। बाद में उसको बुलाए तो सर हमको ये सब पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्या किया जाए बताइए।
तो कहने का मतलब है कि बहाना मत ढूंढिएगा कभी लाइफ में, क्योंकि एक चीज़ तो लिख लीजिए, मेहनत आज करेंगे तो आज सफल हो जाएंगे जल्दी, कल करेंगे कल करेंगे, जब आप करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, जब तक नहीं करेंगे आप नहीं हो सकते। तो ये आप लिख के नहीं तो जमींदारी प्रथा चलती रहती और सब बैठ के खाता रहता। तो आज जो मेहनत करेगा वही खाएगा। नहीं, अगर बहुत है, करोड़ों का संपत्ति है तो कोई बात नहीं, तब तो आप कह रही बस डिग्री चाहिए आपको तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.1 पावर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा x प्लस 2 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 10। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। वो सर आंसर बोल रहा था, वहाँ पर 10 होगा वो। अच्छा आंसर बोल रहा था, हमको लगा कुछ बोल रहा। तो चलिए देख लेते हैं। अब जो है यहाँ से आ जाइए x प्लस 2 4 माइनस एक्स माइनस 10 करिए ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 2 माइनस 40 और माइनस प्लस हो जाएगा 10x, यही ना, हाँ, बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो आपका आ गया 11x माइनस 38 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं, यहाँ तक देखिए किन्हीं को प्रॉब्लम है बताइए, नो किन्हीं सर। किन्हीं को नो भी सर। प्रॉब्लम है? तो अभी तो अब जो है हम तीनों का बना लेते हैं नंबर लाइन। तो एक जो है केस उसमें है x ग्रेटर देन -2, और उसके बाद है x लेस देन 4। उसके बाद इसका हो जाएगा 30/8 से 4। तो 38/11 से 4, और यहाँ तो क्लोज होगा, यहाँ डार्क होगा, और इसके बीच का हो जाएगा। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 38/11 कॉमन। बताइए क्या समझे सभी या नहीं समझे? क्लियर सर। समझ गए सर। चलिए समझ गए सर। चलिए, तो अब देते हैं क्वेश्चन, तो बनाइए आप लोग। log 0.5 x स्क्वायर -1 माइनस log x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन, ये भी 0.5 ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका आंसर बताइए। सर एक मिनट स्लाइड पीछे करिए ना सर, एक हाँ स्लाइड। हाँ ठीक है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे। अच्छा, हो गया, देख लिए होंगे आप। यस सर हो गया।
ठीक है अनुराग, आपका आया है, लेकिन सही या गलत देखते हैं। अनुराग आपका तो सही है। उसके बाद आयुष आपका गलत है। उसके बाद पीयूष आपका सही है, मयंक गलत है, ईसा गलत है। तो कहने का मतलब है पीयूष और अनुराग, आप दोनों समझ गए। और किन्हीं को लगता है बन जाएगा? चलिए तो देख लीजिए कैसे बनेगा। सुमित गलत है, ठीक है प्रिया बनाइए आप। निष्ठा आपका गलत है। कुंदन गलत है। प्रिया आपका इंटरवल तो आ गया है, ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ब्रैकेट आप अगर करेक्ट कर लें तो सही हो जाएगा। ईसा आपका गलत है। चलिए तो अब देख लीजिए कैसे बनेगा। तो फर्स्ट केस तो हो गया x² - 1 ग्रेटर देन 0। प्रिया हाँ अब सही है आपका आंसर। चलिए इस बार तो आपका भी सही हो गया। फिर है x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या होगा? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों सर? और सर इक्वल टू नहीं,
ये गलत हो गया। इक्वल टू तो यहाँ पे है, अब देंगे इक्वल टू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ तो लेस देन इक्वल टू 0.5 का पावर -2। क्या समझे आप लोग इतना या नहीं समझे? तीनों स्टेप जो हमने लिखा ये आप लोगों का यस क्लियर हुआ? सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसी तीनों को सॉल्व करके आंसर बता देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू, ये 4 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से -3x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बना लीजिए सबका नंबर लाइन। तो इसका नंबर लाइन जब बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। तो इसका नंबर लाइन में आएगा -√5। ठीक है, फिर आएगा -√5 तो डार्क सर्कल होगा। उसके बाद -2, उसके बाद +2, उसके बाद √5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, इधर हो गया, यहाँ से ये इधर हो जाएगा, फिर ये हो गया। उसके बाद इधर क्या है? तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो -1 और 1 ग्रेटर है, तो इधर और इधर हो गया। और थर्ड जो हो जाएगा वो -2 और 2, तो ग्रेटर देन है। तो अब आते हैं कॉमन सोल्यूशन क्या होगा। तो कॉमन सोल्यूशन यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से ये इधर जाए, इधर से ये इधर जाएगा और यहाँ से इधर जाएगा। इधर जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अब आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -√2 -√5 यूनियन √5 से इंक्रीज। ठीक है, समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, इतना समझ गए आप लोग। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। उनको एक क्लास हमको और लेना पड़ेगा क्योंकि आज भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आप लोग वही है। हाँ बोलिए सर। ऐसा क्वेश्चन सर आज होमवर्क में भेज दीजिएगा सर, ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ हाँ, हम भेज देंगे। 0.2 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका आंसर बताइए।
अनुराग आपका तो आ गया आंसर। सर टाइप करने में आधा मिनट लगा। क्या बोले हैं? सर ये आंसर टाइप करने में आधा मिनट लगा। अच्छा अच्छा चलिए। नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बन गया, क्योंकि ये बनने वाला तो हमको और देखते हैं और कोई, लेकिन आप बना लिए, इसका मतलब है कि आपने लॉग पर अच्छा प्रैक्टिस किया। इधर बहुत बनाए नहीं अनुराग? सर कल जब से एक भी नहीं सवाल बना था मीन्स मूड खराब हो गया था। कल रात भर बैठ के लॉग ही किए। हाँ वही है, वही दिख रहा है, वही तो हम बोल रहे आपका हैं। दोनों बीओटी देखे फिर भी और जगह बुक वगैरह से देखिए तब बन रहा है। मीन्स कल बहुत बुरा लगा था जब एक भी नहीं बन रहा था। हाँ यही होता है। देखिए वही दंगल मूवी में देखे ना, एक बार जब वो लड़की हार गई तो वो बेचैन हो गई थी। तो वही है, जब वो बेचैनी आ जाएगी ना तब तो आप सारा कुछ खंगाल लेंगे और उसके बाद ऐसा ही होगा। तो ये जब तक कोई भी हो, जब तक ये क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे ना कि आपको नींद गायब हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन ना बने तो आप सो कैसे रहे हैं? आपको नींद कैसे आ रही है? इसका मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमको सवाल नहीं बन रहा है, फिर भी हम सोए जा रहे हैं, 8-8 घंटा 10 घंटा सोए जा रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे तो होंगे 8 बजे उठते होंगे, जबकि सुबह की हवा दवा है, जानते हैं सुबह टहलना चाहिए। तो सो नहीं, वो जब तक सूर्य का रोशनी आएगा घर में, और क्या होता है सुबह होते ही मुंह खुलेगा और फिर वहाँ से लार टपकने लगेगा, तो वो गंदगी होती है सब। इसीलिए सुबह जल्दी उठिए, 6 बजे उठिए, टहलिए सुबह की, थोड़ा सा हवा लीजिए अच्छा से, बाहर का इन्वायरमेंट का अगर घूम सकते हैं तो। क्योंकि सबसे पहला काम है कि आपका जो शरीर है वो फिट होना चाहिए। एक्सरसाइज करिए, शरीर अगर फिट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद पढ़ने में भी मन लगता है, उसके बाद जो काम है करिए। तो सबसे पहली बात यही रहा कि अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो आप सो कैसे पा रहे हैं? बेचैन हो जाना चाहिए आप। हम तो बोले ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, नहीं समझ में आया तो एक मान लीजिए अब के कितना समझाया जी, डांट दिए मान लीजिए, तो रोते हुए आता था कि सर बहुत दिक्कत है सर, तब आके पढ़ता था। बोले कोई बात नहीं, जब रोने आया तो उसका मतलब है कि बच्चा सीरियस है, करना चाह रहा है, तुम अलग से आना, हम तुमको बताएंगे। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे लोग पढ़ते हैं, तब जाके होता है। और यहाँ तो नहीं समझ में आया, मम्मी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ? अब आपका टेंशन है, आपने एडमिशन कराया, आप भेजिए, हम तो एडमिशन कराए। तो ये होता है। एक पेरेंट्स आए थे, बड़ी आशा से लाए थे कि फ्री में बच्चा को पढ़ाएंगे। उनका बच्चा अब वो पढ़ के जाए, नहीं मम्मी नहीं समझ में आ रहा है, तो आए, उनको जब देखे तो उसको क्या था कि बस एनसीईआरटी का इजी इजी चीज पढ़ाते थे तो समझ में आता था। क्लास में तो भाई उतना इजी पढ़ाने से तो आईआईटी होगा नहीं, आईआईटी का तो लेवल है। तब भाई हम बोले एनसीईआरटी पढ़ के तुमको यहाँ समझ में आएगा तो मुश्किल है, या तो तुम मेहनत करो। तो सर हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हमको तो सर कॉमर्स लेने का मन था, मम्मी ने ज़बरदस्ती साइंस लेवा दी। अब ऐसे बच्चों को क्या कहें? तो फिर पेरेंट्स को समझाए, या तो इसको मोरल बूस्टअप कीजिए, या नहीं तो कॉमर्स पढ़ना चाहती है तो कॉमर्स पढ़ाइए, तब साइंस क्या पढ़ा रहे। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए खुद प्रिपेयर नहीं होते ना, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, आप अगर चाहें तो, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चलिए देखिए बताते हैं। मयंक गलत है आपका। तो अब जो है इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा प्रिया बना रहे हैं, बनाइए प्रिया, कोई बात नहीं।
चलिए प्रिया, हम शुरू करते हैं। आपका हो जाए तो भेज दीजिएगा, क्योंकि टाइम भी अब ख़त्म होने को है और बनाने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस जो है तो वो होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरी बात x माइनस 1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस ये हो गया। और थर्ड केस आते हैं तो ये हो जाएगा log, या log को हटा ही दे डायरेक्टली, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, ये तो 5 हो जाएगा। जहाँ भी नहीं आए तो बोलिएगा आप लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो ये आपका मैं फाइनली, क्योंकि ये सब तो आप लोग कर लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब ये 2 पर 0 हो रहा है तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 2। और अनुराग दूसरा फैक्टर क्या आया है बताएंगे आप? सर हाँ, तो चेक करके बताते हैं। अच्छा, इसका फैक्टर जो है, दूसरा फैक्टर बताइए तो आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 है सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यस सर, माइनस 7। अच्छा माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू। सर मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड से बनाया था, मेरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 फैक्टर है। चलिए ठीक है, कोई बात। तो अब यहाँ से इसका रूट निकाल लें, तो ये -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस हो गया 4ac, तो ये 28 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया। प्रिया ये तो देखते हैं, रुक जाइए, आंसर आप निकाल ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अब तीनों केस का बनाएंगे ग्राफ, वो देख लीजिए। तो यहाँ से एक चीज़ देख लेते हैं, ये आएगा -1 प्लस 29, उसके बाद प्लस माइनस ये हो गया 2। अब हम सबको बैठाते हैं नंबर लाइन। तो फर्स्ट केस हो गया तो -3 से 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया -3 से 3, इसके बीच में हो गया। फिर हो गया ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट में हो जाएगा, तो एक तो 2 है, तो 2 तो मान लीजिए कहीं यहाँ होगा, और यहाँ पे क्या था, इक्वल टू है ना यहाँ पे, हाँ इक्वल टू है, तो 2 तो क्लोज ब्रैकेट होगा, 2 यहाँ पर ले लीजिए, तो ये 2 हो गया। और एक होगा -1 प्लस रूट 29, तो यहाँ आएगा -1 प्लस रूट 29/2, ये 3 से ग्रेटर है, तो आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा जो होगा वो है -1, एक मिनट, नहीं ये गलत कर दिए हम ना, एक मिनट करिए, जो एक रूट आ रहा है तो वो आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर आएगा, मतलब 3 से पहले होगा ना वो, तो 3 से पहले होगा तो वो भी आपका क्लोज होगा, तो वो होगा -1 प्लस रूट 29/2, ये होगा। और यहाँ पे होगा वो -1 माइनस 9/2। तो अब सारे x तो पॉजिटिव है और हमको चाहिए भी क्या, पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो हमको प्लस चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आते हैं कॉमन सोल्यूशन।
तो देखिए कॉमन सोल्यूशन क्या है। तो कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा -2। नहीं, ये तो नहीं हो रहा है ना कॉमन, यहाँ तो नहीं हो रहा है। सर हो रहा है -3 से, अच्छा 1 से 2 होगा सर। हाँ 1 से 2 हो गया, 1 से 2 आ रहा है और फिर आंसर रो 29 माइनस 1/2 से 3 तक। हाँ फिर यहाँ से लेके ये, तो ये आपका आंसर आ गया। तो x बिलोंग्स टू, आंसर आ गया 1 से 2 यूनियन -1 प्लस √29/2, 3। तो देखिए ये आंसर आ गया। अब सबको आ गया समझ में या नहीं, सो देखिए। यस सर, 2 ग्राफ तो बन गया था, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था। तो थोड़ा सा आप लोग यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करिए, जहाँ प्रॉब्लम है तो पूछिए, है ना, उसको क्लियर करिए, वीडियो देखिए, जो भी है करके समझिए चीज़ों को। तो देखिए एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो हम तो यही बोलते हैं कि यही सबसे हार्ड है, आगे धीरे धीरे और आसान होते जाएगा। तो ये सब समझ जाएंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सब में प्रॉब्लम हो गया तो फिर आगे और बढ़ते ही जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो पूछिए और उसको क्लियर करिए। अब चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, आप बनाइएगा, उसको फिर भेज दीजिएगा। और एक क्लास और देते हैं लॉग का, ठीक है ना, एक क्लास और लॉग, हाँ Yes, लॉग yes, का sir, दे, yes, हाँ sir. हाँ तो देख लेते हैं। हाँ तो एक क्लास और लॉग का होगा, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे क्या आगे दें। तो चलिए आज इतना ही, सभी अच्छे से पढ़िए, सभी थैंक को यू बाय। सर। हाँ बिल्कुल, Thank you, sir. हाँ।